हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीसीसी में। आज हमारी इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को मैंने पहले ही वीडियो में सॉल्व कर दिया है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल रुपीज 3800 रुपीज। Later, she buys 3 bats and 5 balls rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपीज की। फिर बाद में उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल्स और खरीदे 1750 में। तो हमें एक बॉल और एक बैट की कीमत बतानी है, तो हमें लेट करना पड़ेगा तीसरे का थर्ड। लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल टू x रुपए एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू y रुपए। इसी से हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस वन कह रहा है 7 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी है, 3800 रुपीज। मतलब 7 बैट मतलब एक बैट की कीमत x है, तो 7 बैट की कीमत 7x, एक बॉल की कीमत y है, तो 6 बॉल की कीमत 6y इक्वल टू इन दोनों का जो इनकी कीमत है दोनों को प्लस करके जो आए हैं 3800 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ऐसे हम इक्वेशन सेकंड को बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस सेकंड में बोल रहा है 3 बैट और 5 बॉल की कीमत 1750 है। 3 बॉल मतलब 3x प्लस 3 बॉल और 3 बैट और 5 बॉल्स मतलब 5 बाय इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। x की वैल्यू निकालना है तो x को हम यहीं पर रहने देंगे इक्वल टू 3800 माइनस 6y। यहाँ प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये हमारी x की वैल्यू और यही हमारी इक्वेशन थर्ड मानेंगे हम। इसका आगे चल के काम आएगा, इसलिए मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया इसको। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 का 3, x की वैल्यू ये निकली है इतनी पूरी, तो इस पूरे को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 फिर प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट तो है नहीं रहा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 का 0 में करेंगे तो 0, 3 का 8 में करेंगे तो 24 का 4 कैरी 2, 3 का 3 में करेंगे 9, 9 प्लस 2 11 माइनस 3 6 जा 18y माइनस नहीं प्लस आएगा, ये प्लस है क्योंकि 7 एज इट इज प्लस का 5y इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 7, एलसीएम 7 आया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो सेम रहेगा 11400 माइनस 18y प्लस यहाँ 1 है, इसको 7 बनाने के लिए 7 से नीचे मल्टीप्लाई तो 7 से ऊपर, 7 5 जा 35y इक्वल टू 1750। दोस्तों ये अगर फ्रैक्शन सवाल आपको अच्छे से आते होंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया। अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ्रैक्शंस का, किस तरह से एलसीएम निकालते हैं और किस तरह से अपन उसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए ना। अब क्या करेंगे हम, ये 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 11400 माइनस 18y प्लस 35y
इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई, यहाँ जो 7 था नीचे वो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 11,400 माइनस माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17 का आएगा, वो भी प्लस का, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो 7 का 0 में करेंगे 0, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 52 का 2 कैरी 5, 7 जा 7 और 5 12, 17y इक्वल टू 12,250, ये प्लस का है, यहाँ पे आगे 11,400 माइनस का हो जाएगा। 17y इक्वल टू 12,250 में से यदि हम 11,400 माइनस करेंगे तो आएगा 850। अब 17 में से इसको माइनस डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि y के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे इक्वल टू के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 50। तो ये रहा हमारे y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन थर्ड निकाली थी ना, ये x की वैल्यू वाली, इसमें पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा। लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6, y की वैल्यू 50 आई तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 7, 6 5 जा 30 मतलब 300 अपॉन 7, x इक्वल टू 3800, एक मिनट, 3800 में से 3 माइनस करेंगे तो 3500 अपॉन 7 काट देंगे, x इक्वल टू 7 5 जा 35 0 0, इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों हमें यही तो फाइंड करना था, वन बैट की प्राइस और वन बॉल की प्राइस। तो वन बैट की प्राइस क्या है, x की वैल्यू कितनी आई है 500, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500। फिर y की वैल्यू कितनी आई थी 50, तो ये 50, यही तो हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charges paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है तो बहुत ही इजी। देखो अपन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको अपन इसमें समझते हैं। एक टैक्सी वाला है जो अपने दो तरह के चार्ज रखे हैं, पहला फिक्स्ड चार्ज और सेकंड है पर किलोमीटर चार्ज। फिक्स्ड चार्ज जब होता है जैसे कि कोई बंदा है वो आता है टैक्सी वाले के पास और टैक्सी वाले से बोलता है कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो जब वो बैठ जाता है टैक्सी में तो टैक्सी में बैठने का तो अलग चार्ज है, लेकिन बैठने के बाद वो एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा है तो पर किलोमीटर के हिसाब से अलग चार्ज है ना, इतना समझो। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्या कह रहा है, सबसे पहले वो उसने बोला है कि हमें क्या पता लगाना है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को हमें एक्स और वाई मानना पड़ेगा। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ है, लेट दी फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपए एक्स रुपए। अब फिक्स्ड जब अपन ने एक्स मान दिया तो पर किलोमीटर के हिसाब से वाई मानेंगे, एंड द पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू रुपए बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। तो फॉर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए देखना, जब वो लड़का आया, कोई लड़का ABCD कुछ भी टैक्सी में बैठा, जब वो बैठा तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है एक्स रुपए,
तो x प्लस, अब 10 किलोमीटर जा रहा है वो, तो 10 किलोमीटर को अपन ने, किलोमीटर को चार्ज क्या माना अपन ने बाय, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितने रुपए दे रहा है, 155 रुपीज, नहीं 105। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब ऐसे हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर का क्या चार्ज देखा, देखो जैसे कि कोई लड़का आया, टैक्सी में बैठा, बैठने के तो उसे चार्ज, फिक्स्ड चार्ज देना ही है, तो फिक्स्ड चार्ज हमने x माना है, तो यहाँ पे हम x लिख लेंगे प्लस 15 इक्वल टू कितना रुपए दे रहा है, 155। यहाँ पे इक्वेशन ये हो गई सेकेंड, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक्स अपन ने इसलिए प्लस किए हैं दोनों में, क्योंकि देखो कोई बंदा आएगा टैक्सी में बैठेगा, तो टैक्सी वाले ने फिक्स्ड चार्ज तो रखा ही है, फिक्स करके रखा हुआ है कि जब कोई हमारी टैक्सी में बैठेगा तो हम फिक्स्ड चार्ज तो लेंगे, चाहे वही कहीं वह कहीं जाए या ना जाए। जब जाएगा तो जहाँ टैक्सी खड़ी है वहां से जहां तक जाना है वहां तक के पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज अलग लिया जाएगा। तो अपन ने फिक्स्ड चार्ज क्या माना था, एक्स, इसलिए अपन ने इन दोनों में एक्स प्लस किया है। 10 किलोमीटर जाना तो 10/, 15 किलोमीटर जाना था तो 15/, इक्वल टू रुपीज। अपन को क्वेश्चन में मेंशन है कि 10 किलोमीटर के 105 रुपए और 15 किलोमीटर के 155 रुपए, तो अपन ने ये लिख लिए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 10y इक्वल टू 105, 105 प्लस का 10y है तो माइनस का 10y, तो ये हमारी x की वैल्यू और यही हमारी इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 15y इक्वल टू 155, x की यहाँ पे 105 प्लस 10y प्लस ये 15y इक्वल टू 155। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, माइनस का 10y है, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस का 10y। अब प्लस माइनस, माइनस 15 में से 10 माइनस कर दो तो 5 प्लस का आएगा, y इक्वल टू 155, ये 105 प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये हमारे पास क्या है, 5y इक्वल टू 115 माइनस 105। अब 115 में से 105 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 का 5, इसको माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, तो 5 से ये कट जाएगा, 5 10 जा y की वैल्यू आ जाएगी 10, 5 10 जा 15। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन हमारे जो हमने 3 निकाली थी इसमें, तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 10 10 जा 100, 105 माइनस 100। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 में से 100 माइनस करेंगे तो 5, x की वैल्यू 5। हमें यही तो निकालना था, x की वैल्यू और y की वैल्यू। सबसे पहले उसने बोला था कि हमें बताना है फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज हमने x माना था और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5, तो हमारे इसका आंसर तो हो जाएगा 5। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, y की वैल्यू आई थी हमारे पास 10, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया 10, ये दोनों निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि जब जब पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स्ड चार्ज निकल जाए तो हमें बताना है, अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन है 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना चार्ज देना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। नाउ फॉर 25 किलोमीटर, उसके लिए देखो फिक्स्ड चार्ज तो उसको देना ही है, तो फिक्स्ड चार्ज क्या था x प्लस 25 और किलोमीटर को अपन ने क्या माना था y, है ना। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने निकाली 5, 5 प्लस 25 को 25, y की वैल्यू कितनी आई थी 10, 10 कर दो इसको सॉल्व, नीचे कर देते हैं, 5 का 5 प्लस 25 का 10 में मल्टीप्लाई तो 250 आ जाएगा, फिर 250 में 5 को प्लस कर देंगे तो 255, ये हमारा आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, if 3 is added to both the numerator and denominator it become 5/6, find the fraction। क्वेश्चन को समझो, कह रहा है यदि कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं पता कौन सा है, लेकिन बोला यदि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 2 प्लस करते हैं, न्यूमरेटर मतलब ऊपर और नीचे, तो हमें 9/11 मिलता है।
फिर दूसरी तरफ सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए बोलता है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कोई दूसरा नंबर है x अपॉन y, उसमें यदि हम 3 प्लस कर रहे हैं 3 प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 5/6। तो फ्रैक्शन बताना है क्या फ्रैक्शन हुआ, लेट कर लेते हैं। फिफ्थ, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में बोल रहा है कि यदि किसी फ्रैक्शन में प्लस कर देते हैं हम 2 ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आता है 9/11। यदि किसी फ्रैक्शन में हम 2 प्लस कर देते हैं तो 9/11 आ रहा है, तो हमने वही लिख लिया। अब इससे हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, कैसे? इस पूरे का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस 2 ये ब्रैकेट में ये लिख लिया और 11 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 9 का कर देंगे डिनोमिनेटर में y प्लस 2 में। अब 11 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 9 का y में करेंगे तो 9y इक्वल प्लस 9 2 जा 18। अब इसको उठा के यहाँ कर देंगे एक्स वाई की वैल्यू को, और बिना एक्स वाई वैल्यू को बराबर की इक्वल यहाँ पे भेज देंगे। 11x प्लस का 9y है तो माइनस का 9y इक्वल टू 18 प्लस का 22 है, यहाँ पे आके माइनस का 22 हो जाएगा। इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे 11x, क्योंकि ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, इसमें तो प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए बोल रहा है कि इसी फ्रैक्शन में x अपॉन y में यदि हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आता 5/6। सेकंड कंडीशन बोल रहा है यदि किसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 5/6। अब इसमें भी वही कर देंगे जो हमने ऊपर किया था। ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे का ऊपर वाले न्यूमरेटर में वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। लिख लेते हैं 6 का होगा इसमें, तो 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। 6 का x में होगा तो 6x प्लस 6 3 जा 18, 5 का y में होगा तो 5y, 5 3 जा 15। 6x प्लस का 5y है, यहाँ पे आके माइनस का 5y इक्वल टू 15 प्लस का 18 है तो माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन सेकंड भी आ गई, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। यही थी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 11x इक्वल टू -4, माइनस का 9y है तो प्लस का 9y, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन ये 11 मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड। ये हमारी x की वैल्यू और यही हमारी इक्वेशन थर्ड। अब x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। x की जगह पे इस पूरी वैल्यू को लिख देंगे हम 6, x की जगह पे क्या लिखेंगे, -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। अभी कट तो है नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24 माइनस का प्लस 6 9 जा 54 y अपॉन में 11 माइनस 5y अपॉन में कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों नंबर का। एलसीएम लेने पे हमें पता है कि एलसीएम लेने पे 11 ही आएगा। 11 तो इसके नीचे है तो इसके ऊपर वाली संख्या एज इट इज आ जाएगी, -24 प्लस 54y माइनस, इसको 11 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई, 11 से नीचे तो 11 से ऊपर, 11 5 जा 55y इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, -24 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का y आ जाएगा
क्योंकि 54 में से 55 जाएगा तो बड़ी संख्या 55 माइनस की तो माइनस का y इक्वल टू -3 11 मल्टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 11 3 या 33 माइनस का ये माइनस का यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 24 माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो 33 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 9 माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम साइड में यहाँ पे कर देते हैं, लिख लेते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी माइनस एक्स इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 का 9 y की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 11 x इक्वल टू -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11 x इक्वल टू 81 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 77 प्लस का अपॉन 11 काट देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। यही तो हमारा आंसर है, यही चाहिए था दोस्तों, यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी ना वीडियो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।